हम खबर ही नहीं बना सक रहे थे बिकॉज रिजल्ट्स ही रुके हुए थे। हम इस पोजीशन में ही नहीं थे कि हम बता सके कि किसकी हुकूमत बनने जा रही है, क्या होने वाला है, क्योंकि 12 बजे जब रिजल्ट रुके तो उसके बाद रिजल्ट घंटों तक गायब थे। नादरा ने वो सारा सॉफ्टवेयर बनाया था, तो सारा इल्ज़ाम नादरा पे जा रहा था और नादरा चेयरमैन वहाँ से ये धमकी दे के निकले कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ कि RTS इज़ ओके। देखें 25 जुलाई को जो इलेक्शंस हुए थे 2018 में, तो उसमें इलेक्शन होने से पहले ही एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि जो आर्मी है, उनके जो ट्रूप्स हैं, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर भी डिप्लॉय होंगे। और मेरा ख्याल है तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए ज़ाहिर है कि जो पोलिंग के वक्त आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत हो तो पोलिंग स्टेशन के बाहर होती है, तो अंदर उनको पहली दफ़ा डिप्लॉय किया गया। दूसरा जो हमने नोट किया कि जो हमारे इलेक्शन को कवर कर मॉनिटर करने के लिए जो हमें कार्ड्स इलेक्शन कमीशन बना के देता था, उसमें कभी भी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं लिखी होती थी। वो हमेशा एज एन ऑब्जर्वर हम कहीं भी किसी भी पोलिंग स्टेशन को विज़िट कर सकते थे। लेकिन 2018 में जो हमें कार्ड्स मिले उसमें बाकायदा तौर पर हल्के और इलाके मेंशन थे, तो उस पर हमें काफ़ी तशवीश थी। और जब यूरोपियन यूनियन के लोग यहाँ ऑब्जर्वर्स आए, उनसे हमारी मुलाकात भी हुई थी PFUJ RUJ के लेवल पर, तो हमने वहाँ भी इस कंसर्न को शो किया था। लेकिन हमें इलेक्शन कमीशन वालों ने यही बताया कि नहीं, ये लिख दिया है लेकिन इसमें आपको कोई रुकावट नहीं हुई। तो इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो जो फील्ड में रहे सारा दिन, तो वहाँ भी हमने देखा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे या जो रिटर्निंग ऑफिसर थे और जो इलेक्शन का स्टाफ था, वो मुसलसल हिदायत इन्हीं जो हमारे यूनिफॉर्म लोग थे उन्हीं से ले रहे थे, किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर नहीं आने देना। बल्कि बाज़ पोलिंग स्टेशंस पे मैंने उनको शनाख्ती कार्ड भी चेक करते हुए देखा, जो कि उनकी इनिशियली उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। तो सबसे पहले जो इन्होंने इलेक्शन रूल्स के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया, तो उसमें ये लिख दिया गया कि जो ट्रूप्स हैं, फौजी हैं, ये पोलिंग स्टेशंस के अंदर रहेंगे और काउंटिंग के वक्त तक रहेंगे। तो उस पर डॉन में मैंने एक खबर दी थी कि आर्मी को जो है काउंटिंग में भी रोल मिल गया इलेक्शन का पहली दफ़ा। तो उस पर काफ़ी उस पर रिएक्शन आया था और उस पर DGISP ने नेक्स्ट पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने वजाहत अपनी तरफ से पूरी दी। लेकिन जब 25 तारीख को इलेक्शन हुआ, और आपको भी याद होगा कि जब रिज़ल्ट्स आ रहे थे और रात को अचानक रिज़ल्ट्स रुक गए मिडनाइट के वक्त, और उसके बाद सुबह तक हम 4-5 बजे तक बैठे रहे। नॉर्मली मैंने 93 के इलेक्शंस भी कवर किए, 97 के इलेक्शंस भी कवर किए, 2002 के भी किए, 2008 के भी किए, 13 के भी किए, हमने बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए एज ए रिपोर्टर। तो आखिरी जो हम खबर जब बना के जाते थे तो ऑलमोस्ट रिजल्ट कंप्लीट होता था। सिर्फ दूर दराज के जो इलाके हुआ करते थे, बलूचिस्तान के या ट्राइबल एरियाज़ के, उनके रिजल्ट्स रह जाते थे। लेकिन इस दफ़ा हम खबर ही नहीं बना सक रहे थे बिकॉज रिजल्ट्स ही रुके हुए थे। हम इस पोजीशन में ही नहीं थे कि हम बता सके कि किसकी हुकूमत बनने जा रही है, क्या होने वाला है, क्योंकि 12 बजे जब रिज़ल्ट रुके तो उसके बाद रिज़ल्ट घंटों तक गायब था और हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर था। हमारा जो हेड ऑफिस कराची है कि जी आप खबर क्यों नहीं फाइल करें, स्टोरी मैंने देनी थी मेन इलेक्शन की, तो हम रिज़ल्ट कैसे कंपाइल करें जब हमारे पास रिज़ल्ट ही नहीं आ रहे। और ज़ाहिर है मेन सोर्स हमारा TV था जिस पर रिज़ल्ट चल रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से हमने जितने रिज़ल्ट्स अवेलेबल थे उस पर बुनियाद बनाकर स्टोरी बनाया। और उसके बाद लेकिन एज ए रिपोर्टर ज़ाहिर है एक ये क्वेरी पैदा हुई और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने खुद आके कहा कि जी RTS नाकाम हो गया, जिसकी वजह से हमें फिर मैनुअली हमने रिज़ल्ट कंपाइल किया और जो हमारे ऑफिसर्स थे उनको खुद ही जाके वो ROs को रिज़ल्ट हैंड ओवर करने पड़े, जिसकी वजह से डिले हुआ। तो मुझे एक ये था कि इसको थोड़ा प्रोब किया जाए कि क्यों ये हुआ, सारा कुछ हुआ। तो लकीली मुझे एक सिविल सोसाइटी के एक मेंबर हैं, नाम मैं नहीं बता सकता, जो कि आई विटनेस हैं इस सारी चीज़ के। ही वॉज प्रेजेंट इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर वो इलेक्शंस पूरी मॉनिटर हो रहे थे, स्क्रीन्स लगी हुई थी और सारा कुछ हो रहा था। और वो मेरे पास ऑफिस आए और विद डॉक्यूमेंट्स आए और उन्होंने मुझे बताया कि जी रात को कॉल आई है और कहा गया है कि जी RTS को बंद कर दें और आप रिजल्ट्स अपने पुराने तरीके से कंपाइल करें। RTS आपको मालूम है नादरा ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जिसको लिंक किया था इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ, RO के ऑफिस के साथ और PTV के साथ, के रिजल्ट्स यूं कंपाइल होंगे और साथ साथ वो चले जाएंगे। और सबको आपको याद होगा
कि मोबाइल फ़ोन्स दिए गए थे इलेक्शन ऑफिसर्स को, उनकी ट्रेनिंग भी हुई थी इस पर। और ये भी सवाल हुआ था बहुत से जो हमारे टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटीज़ लगती हैं इलेक्शन में, वो तो इतने ट्रेंड ही नहीं है मोबाइल्स को, तो कैसे रिजल्ट्स को भेजेंगे वगैरह वगैरह। तो बहरहाल उनकी पूरी ट्रेनिंग भी हुई थी। तो उन्होंने मुझे आके बताया कि जी इस तरह से हुआ कि रात को इलेक्शन कमीशन में सेक्रेटरी साहब ने आके बताया कि जी सब रोक दी आरटीएस को, और फ़ोन करवाए गए मुख्तलिफ जगहों पे कि जी आरओस को कहा गया कि जी इसको ना आप कंसिडर करें, आरटीएस से अगर कोई रिजल्ट भेज भी रहा तो उसको इग्नोर करें। जिस पर नादरा के जो चेयरमैन थे उस वक्त वो खुद, और जब सेक्रेटरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब, तो क्योंकि नादरा ने वो सारा सॉफ्टवेयर बनाया था तो सारा इल्ज़ाम नादरा पे जा रहा था कि जी सिस्टम फेल हो गया है, नादरा ने क्या सॉफ्टवेयर बनाया। तो नादरा चेयरमैन खुद इलेक्शन कमीशन पहुँचे और वहाँ पे उनकी सेक्रेटरी के साथ बाकायदा तू में हुई। और ये मुझे एक आई विटनेस बता रहा था कि वहाँ पे बाकायदा उनकी तू में हुई। और नादरा चेयरमैन वहाँ से ये धमकी दे के निकले कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ कि आरटीएस इज़ ओके, आरटीएस में कोई ख़राबी नहीं है, और नादरा में भी उसका एक लिंकर हमारे पास आ रहा है। ये उन्होंने वहाँ पर सेक्रेटरी साहब को कहा और ये कह के वहाँ से वो चले गए। लेकिन बाद में क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन वो धमकी दे के वहाँ से निकले थे। और उसके बाद जो मेरी सोर्स थी उन्होंने मुझे वो लॉग्स तक प्रोवाइड कर दिए कि किस टाइम पे इलेक्शन जो पोलिंग स्टेशन से रिज़ल्ट आ रहे थे और किस वक्त तक, यानी जब सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद तक भी जो रिज़ल्ट आते रहे, पूरा डाटा मेरे पास फाइल की सूरत में मौजूद था। लेकिन मुझे इदारे ने भी ये कहा और मुझे सोर्स को भी प्रोटेक्ट करना था, तो मैं उस लॉग को अपनी स्टोरी में मेंशन नहीं कर सकता था। तो मैंने बड़ा सेफ हो गई, जिस तरह मैं स्टोरी दे सकता था मैंने वो स्टोरी दी आरटीएस की। और आपको मालूम है कि वो आरटीएस का इशू आज तक एक कंट्रोवर्सी रहा और अपोजिशन ने भी उस पर इशू बनाया, कमेटी भी बनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई पेश रफ्त नहीं हुई। तो ये आरटीएस का सारा और नादरा उस वक्त भी और गालिबन आज भी इस बात पे वो स्टैंड करते हैं कि आरटीएस जो है वो कभी भी नाकाम नहीं हुआ था।